कल हमने सीखा था डिफरेंशिएशन। कल की बात ध्यान है सबको? कल हमने सीखा था डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का एक मैथमेटिकल मीनिंग भी ले लेते हैं हम। देखना जरा ध्यान से आप। अभी आप सबने मैथमेटिक्स में पढ़ लिया होगा लाइन। लाइन लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ m आपने क्या नाम दिया था? m दिया था स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। जो बायो स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये ग्राफ है 0 एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। और इस पर कहीं आपने एक लाइन ये बना रखी है, कहीं ऐसे लाइन बनी हुई है। तो इस लाइन का जो एंगल है, ये एंगल लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस, लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस, और इस एंगल का tan, ये स्लोप होता है। स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? tan थीटा। नॉर्मल लैंग्वेज में स्लोप को मैं कह सकता हूं ढलान। ढलान जैसे देखिए ध्यान से, मैं यहां 3 लाइनें बना रहा हूं। ये तो ब्लैक लाइन बनाई है मैंने, लाइन ए। एक और लाइन बना रहा हूं मैं, लाइन बी। ग्रीन पेन से बनाई है। कलर आपको डिफरेंशिएट हो रहा है, ग्रीन कलर शायद नहीं डिफरेंशिएट हो रहा। एक ही मैं रेड लाइन बना रहा हूं, सी। हो रहा सर हल्का हल्का। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, ये तो है थीटा ए, ब्लैक वाली लाइन का एंगल एक्स के साथ में। ये एक्स एक्सिस के साथ में ग्रीन वाली लाइन का एंगल थीटा बी, और रेड वाली लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा सी। तो आप देखिए यहां से इस डायग्राम में कि ढलान किसका ज्यादा है। अगर आप बाइक से आ रहे हो जी जी। तो बाइक से इस पे तो आराम आराम से आओगे, इस पे और तेजी से नीचे आओगे क्योंकि खड़ी हो गई ना लाइन ये। और यहाँ तो आपको बाइक संभालना ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत तेजी से गिरे चले जाओगे नीचे की तरफ। इसका ढलान सबसे ज्यादा है, ग्रीन वाली का ढलान सबसे ज्यादा है। ग्रीन वाली ने सबसे बड़ा एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ में, सबसे बड़ा एंगल बनाया है ग्रीन वाली लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ में। तो इसका मतलब आपका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ बी, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है स्लोप ऑफ बी। उससे कम किसका स्लोप है, किसका ढलान और कम है? ये जो ब्लैक वाली लाइन मैंने बना रखी है, क्या है? स्लोप ऑफ ए। ए का स्लोप और कम है। और किसका ढलान बहुत कम है? जिसने छोटा एंगल बना रखा है, मतलब स्लोप ऑफ सी सबसे कम है। सबसे कम किसका ढलान है? स्लोप सी का। उससे ज्यादा किसका है? ए का। सबसे ज्यादा किसका है? बी का। समझ रहे हो बात को? देखो ये ये एक सरफेस है और ये दूसरी सरफेस इसके ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से देखना आप, ये दोनों सरफेस एक दूसरे के पैरेलल है। अब मैं एक को रोक करके इसे खड़ा करते चले जाऊं तो इस पहली वाली के कंपैरिजन में दूसरी वाली का ढलान बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ढलान। कैसे बढ़ता जा रहा है ढलान? कि यहाँ अगर कोई चीज आप बॉल यहाँ छोड़ दोगे तो नीचे फिसल के आ जाएगी लुढ़क कर। मैंने और वो तिरछा कर दिया तो क्या होगा? अब वो और तेजी से लुढ़केगी। और तिरछा कर दिया तो और तेजी से लुढ़केगी। ढलान इसका बढ़ता जा रहा है, स्लोप इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। जितना बड़ा एंगल उतना ही ज्यादा स्लोप होगा। तो स्लोप को हम मैथमेटिकली कैसे फाइंड करेंगे? स्लोप फाइंड करेंगे tan ऑफ थीटा, tan ऑफ एंगल। लेकिन कौन सा एंगल? tan ऑफ द एंगल मेड बाय लाइन विद एक्स एक्सिस, ओनली एक्स एक्सिस के साथ बात करेंगे हम इसको। ये ढलान है, स्लोप है, ठीक है। अब हम स्लोप फाइंड करते हैं इस tan थीटा से। देखना जरा ध्यान से मैं यहां एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं और इसे फाइंड करेंगे हम। मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये ओरिजिन है,
एक्स एक्सिस एक्स डैश वाई वाई डैश, करेक्ट। तो इसका ढलान फाइंड करने के लिए या तो हमारे पास हो थीटा, थीटा से फाइंड कर लेंगे हम, या फिर अगर थीटा नहीं है तो कोई दो पॉइंट हमें यहाँ लेने पड़ते हैं। दो पॉइंट लिए मैंने यहाँ, एक पॉइंट लिया है ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिया है मैंने बी पॉइंट। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने लिखूंगा मैं, ए का कोऑर्डिनेट कितना लिखूंगा, ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है y1। तो ए का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1। बी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखूंगा मैं, बी का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ये डिस्टेंस लूंगा, ये डिस्टेंस है x2, और फिर क्या लूंगा, फिर ये डिस्टेंस लूंगा, ये डिस्टेंस क्या है y2। तो बी के कोऑर्डिनेट कितने हुए x2 y2। अब इस पे टेन थीटा मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूं देखना जरा ध्यान से, एक ट्राइंगल बना लूं। ये ट्राइंगल मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। आप जरा ध्यान से देखिएगा, एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल हो गए आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी थीटा हो गया। ठीक है, 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सबको आती है फिजिक्स पढ़ने के लिए, और ये 10th क्लास की मैथमेटिक्स ही है। अब ये जो मैंने बनाया था इसको मैं सी और कर लेता हूँ, ट्राइंगल सी। तो यहाँ से मुझे टेन थीटा निकालना तो इसका, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक थीटा और बना लिया। तो इस ट्राइंगल से निकाल लूँ टेन थीटा, या यहाँ से निकाल लूँ टेन थीटा, एक ही बात है। तो अब इससे इस ए सी बी ट्राइंगल से कैसे निकलेगा टेन थीटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बहुत। इन ट्राइंगल ए सी बी टेन थीटा, टेन थीटा क्या होती है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कितनी है बी सी अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कितनी है ए सी। ठीक है, अब बीसी कैसे निकालोगे आप, देखो जरा ध्यान से, बीसी कैसे निकालोगे, इस एक्सिस पर ये है आपकी बीसी, ये आपको फाइंड करनी इतनी। तो आप क्या करो, y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, y2 माइनस y1 अपॉन, अब ये चाहिए आपको, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x2 माइनस x1, ये बन जाता है। तो स्लोप एक्चुअली, स्लोप हम देते तो हैं किससे, टेन थीटा से, लेकिन स्लोप का दूसरा फॉर्मूला बन गया। अब स्लोप का पूरा फॉर्मूला देखो, ये बन गया, स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और स्लोप को हम लिखते हैं m। स्लोप को क्या लिखते हैं, m लिखते हैं स्लोप्स को हम, स्लोप को m लिखा जाता है हमेशा। ये स्लोप बन गया आपका, करेक्ट। अब ये जो स्लोप फाइंड करा है, ये तो स्लोप फाइंड करा हमने किसके लिए, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन के लिए, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप फाइंड करा हमने ये। ठीक है, अब स्लोप निकालने का देखो एक तरीका और हो सकता था, अगर मैं ये ट्राइंगल ले लेता यहाँ से, ये वाला ट्राइंगल ले लेता, तो मुझे इसमें ये डिस्टेंस लेनी पड़ती और ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ती, हो जाता तब भी। या मैं ए और बी दो पॉइंट यहाँ ना बनाकर मैं कहीं और बना लेता पॉइंट, ये मैं एक पॉइंट यहाँ बना लेता, एक पॉइंट यहाँ बना लेता और इसको लेता, तो फिर ये एक छोटा सा ट्राइंगल यहाँ बन जाता। तो फिर मुझे क्या, y2 माइनस y1 x2 माइनस y1 इज इक्वल टू टेन थीटा, स्लोप निकल जाता है यहाँ से भी। मतलब हमें कोई दो पॉइंट लेने होते, तो आपकी तो ये स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन का हमने कहीं भी दो पॉइंट ले लें स्ट्रेट लाइन पर, फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर से आप समझिए। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना, स्लोप का मतलब ढलान, कितना तेज है, कितना तेज ढलान है। तो स्लोप फाइंड करना अगर कहीं भी अगर आपको, तो फिर आपने क्या करना होता है, देखो इस लाइन पर कहीं भी दो पॉइंट लेने होते हैं, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, इन दोनों से एक ट्राइंगल बनाओ, इस ट्राइंगल में टेन थीटा यानी y2 माइनस वन अपॉन x2 माइनस x1 निकाल लो, या एक पॉइंट ये लो, एक पॉइंट ये ले लो, इस दोनों पॉइंट से एक ट्राइंगल बनाओ, तो यहाँ से थीटा बनेगा, ये रहा थीटा ही बनेगा, तो y2 माइनस वन अपॉन x2 माइनस x1। या क्या करो, यहाँ दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इससे बना लो ये ट्राइंगल,
सिंपल सी बात है, हमें कोई दो पॉइंट लेने होते हैं, उन दो पॉइंट से एक ट्राइंगल बनाते हैं और इस ट्राइंगल में हम टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमेशा होता है y2 माइनस y1, बेस होता है x2 माइनस x1। कैसे आया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1? आपको समझ आ गई। ये था परपेंडिकुलर तो ये y2 माइनस y1 है, ये था बेस तो ये x2 माइनस x1 है। अब ये है बात किसके लिए? ये बात है आपकी स्ट्रेट लाइन के लिए, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार क्या अक्सर हमारे साथ ऐसा होगा कि हमें अगर स्लोप फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है, तो फिर वो स्लोप, जिसका स्लोप फाइंड करना वो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। वो कैसे है? वो पहले ही मुड़ाव घुमावदार लाइन है, कर्व्ड लाइन है। सपोज ये है आपका, ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये आपका कर्व आ रहा है। अब इसका कर्व का आपको फाइंड करना है, इसका कर्व का आपको फाइंड करना है स्लोप। तो स्लोप फाइंड करने के लिए तो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपके पास। अब देखो जरा ध्यान से देखना, अलग अलग पोजीशन पर इसका स्लोप अलग अलग होगा। अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पर, पॉइंट P1 पर फाइंड कर रहा हूँ स्लोप, तो मुझे P1 पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होगी, ये रही, और इस टेंजेंट का जो भी एंगल है इस थीटा फाइंड करके इसका टेन थीटा निकालना पड़ेगा। ये टेन थीटा होगा स्लोप एट P1। कैसे फाइंड करूंगा? कि ये स्ट्रेट लाइन करी मैंने, और एक तो ये बन गया परपेंडिकुलर, एक इसका बेस है ये बन गया। समझ रहे हो? ये पूरा ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में मैं या तो टेन थीटा लगाऊं, और थीटा अगर हमारे पास नहीं है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगाऊं। ठीक है जी। इसके बाद अब मुझे कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे स्लोप फाइंड करनी P2 पर, तो ये P2 पॉइंट है, मुझे यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, मुझे ये टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी यहाँ। टेंजेंट का मतलब आप सब समझते हैं, 10th क्लास की बात है, 10th क्लास की मैथमेटिक्स, 9 10 तक की मैथमेटिक्स आपकी पक्की होनी चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो यहाँ से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और फिर इस क्या करूंगा, फिर इसे बना लूंगा एक पर वो ट्राइंगल। ये रहा, देखना ध्यान से, इस बार थीटा बदल गया, रेड वाला थीटा कुछ और था, इस बार थीटा कुछ और था। तो यहां से अब फिर से मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस लूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, टेन थीटा निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा। तो जब हमारे पास कर्व है, अगर कोई हमारे पास कर्व है तो कर्व के हर पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू अलग आएगी। मैं अगर यहाँ लेता हूँ स्लोप P3 पॉइंट पर, तो मुझे यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब इस टेंजेंट से मैं ऐसे ट्रायंगल बनाऊंगा, ये कुछ और ही ट्रायंगल बनेगा, कुछ और ही ट्रायंगल बदल गया। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस ग्रीन लाइन को यहाँ एक्स एक्सिस तक नीचे तक ले आऊं यहाँ, तो आप देखिएगा ग्रीन लाइन ने जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है वो रेड लाइन का एंगल नहीं है। ग्रीन लाइन ने कुछ और एंगल बनाया, रेड लाइन ने कुछ और एंगल बनाया। तो ग्रीन यहाँ P2 पर इसी कर्व का P2 पर कुछ और है स्लोप, और P1 पर इसका स्लोप कुछ और है। लगातार स्लोप बदलता जा रहा है, तो ये कर्व बन गया, लगातार स्लोप बनता जा रहा है, ये आपका कर्व बन गया। अब ऐसे में अगर स्लोप फाइंड करना होगा तो हम कैसे फाइंड करते हैं स्लोप? ये डिफरेंशिएशन है, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है डिफरेंशिएशन का ग्राफ पर। हालांकि आज से पहले मैंने कभी इतनी डिटेल बात नहीं पढ़ाई, लेकिन कोई बात नहीं, आप दूर बैठे हुए हो तो हो सकता है आपको समझ उतना ना आ रहा हो जितना यहाँ क्लासरूम में आता, तो इसलिए मैं उसे कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, अब मैं एक ग्राफ ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, कर्व ग्राफ है ये। अब पॉइंट P पर मुझे चाहिए, पॉइंट P मैंने बनाया, यहाँ मुझे चाहिए क्या, एक स्लोप फाइंड करना पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर स्लोप फाइंड करने के लिए मैंने क्या काम करा, पॉइंट P को टच करते हुए एक टेंजेंट ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर ली। अब देखना था ध्यान से, अगर मैं पूरी की पूरी टेंजेंट कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये लेना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स मुझे इन दोनों पॉइंट्स के लेने पड़ेंगे। इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 अपॉन करके तब निकल कर आएगा। लेकिन अगर मैं इसी लाइन का स्लोप फाइंड करना चाह रहा हूं तो मैं ये पूरा वाला
ये पूरा ग्रीन वाला ट्राइंगल ना लेकर मैं कुछ और भी तो ले सकता हूँ। मैं इस लाइन पर केवल ये 2 पॉइंट ले सकता हूँ और यहां से क्या बना लूं, यहां से एक ट्राइंगल बना लूं, ऐसे ट्राइंगल ऐसे बना लूं फिर ये वाला। तो अब इसी लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए, टेन थीटा फाइंड करने के लिए, ये तो x2 y2 पॉइंट और ये वाला x1 y1, ये x2 y2 पॉइंट और ये वाला x1 y1 पॉइंट। तो यहां से फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि मैं ऐसे ही लूं, मैं कुछ और भी तो ले सकता हूँ। इसी लाइन का अगर हमें फाइंड करना है स्लोप, तो मैंने यहाँ 2 पॉइंट ले लिए, ये 2 पॉइंट ले लिए बहुत पास पास, और इसके बीच में क्या बनेगा, एक बड़ा छोटा सा ट्राइंगल बन जाएगा। इस ट्राइंगल में क्या फाइंड करूंगा मैं, वही y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। लेकिन ये बहुत छोटा ट्राइंगल बन गया, बहुत छोटा ट्राइंगल बन गया। फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना इसे। फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये x एक्सिस y एक्सिस 0 और ये आपका स्लोप। तो आपने टेंजेंट ड्रॉ ना करके, ये तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी थी, टेंजेंट, अगर मुझे पॉइंट पी पर स्लोप फाइंड करना है, किसका स्लोप फाइंड करना है, इस घूमी हुई इस कर्व का स्लोप फाइंड करना है, तो मैं पॉइंट पी पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इस टेंजेंट को कहीं किसी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बनाऊंगा और उस ट्राइंगल में टेन थीटा लगाऊंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब मैं कौन सा ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, कितना बड़ा ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूं, इसके लिए फ्री है, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे इतना बड़ा ट्राइंगल ले लो या इतना सा ट्राइंगल ले लो या इतना सा ट्राइंगल ले लो, बिल्कुल। तो अब देखना ध्यान से, मैं वो टेंजेंट बना ही नहीं रहा, मैं टेंजेंट बना ही नहीं रहा, मैं टेंजेंट बना ही नहीं रहा। मैंने तो इस कर्व के ऊपर ही दो छोटी सी डिस्टेंस पर पॉइंट ले लिए। आप में से शायद ज्यादातर को दिख भी ना रहे हो, बिल्कुल छोटी सी डिस्टेंस पर 2 पॉइंट ले लिए। ये इतनी छोटी सी डिस्टेंस पर ले लिए, इतनी छोटी डिस्टेंस पर ले लिए जिनके बीच में लाइन लगभग लगभग स्ट्रेट है। देखो मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, यही फायदा है मेरे यहाँ कैमरे से पढ़ाने का। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, वरना तो मैं कैमरे से ही पढ़ाता हूँ आगे। अब ध्यान से देखना, मैं और क्लोज ला रहा हूँ इसको, और बड़ा कर रहा हूँ, और इसे मैं एनलार्ज कर रहा हूँ। दिख रहे हैं वही 2 पॉइंट? अब आपको ज्यादातर को क्लियर दिख रहे होंगे। मैं और क्लोज लेकर आ रहा हूँ, और क्लोज लेकर आ रहा हूँ इन दोनों पॉइंट्स को। और क्लोज देखते हैं हम। देखो वही दोनों पॉइंट्स हैं, वही दोनों पॉइंट हैं जो मैंने ग्राफ पर बनाए थे। ये नीचे थोड़ा अंधेरा आ जाता है कैमरा क्योंकि बिल्कुल पास में हो गया। वही दोनों पॉइंट हैं जो मैंने बनाए थे, जो आपको दिख भी नहीं रहे थे दूर से। अब देखना ध्यान से, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आप कंसीडर करोगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आप देखोगे ध्यान से, ये मेरा पेन भी इतना बड़ा दिखाई दे रहा, क्लोज ले लिया ना। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इन दोनों छोटे छोटे से, बहुत छोटे से गैप पर आपने 2 पॉइंट बनाए। इनके बीच में जो ग्राफ है, ये लाइन है, ये कैसी है, ये घूमी हुई नहीं है बल्कि स्ट्रेट लाइन है। ये घूमी हुई नहीं है बल्कि क्या, स्ट्रेट लाइन है। तो अब मैं जब ट्राइंगल बनाऊंगा इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के, तो बहुत ही छोटा सा ट्राइंगल बनेगा। मैं बिना देखे बना रहा हूँ इस टाइम, ये तो गड़बड़ हो जाए तो देखना। ये रहा, इतना छोटा सा ट्राइंगल बनेगा, राइट ट्राइंगल। अब भी उससे बड़ा बन गया है। और इसमें जो y2 माइनस y1 निकल कर आएगा, ऊपर वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट y2 x2 y2 और नीचे वाले का x1 y1। तो ये जो y2 माइनस y1 है बहुत छोटा सा होगा, और x2 माइनस x1 भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है भाई। तो अब यहाँ जो यहाँ स्लोप फाइंड करूंगा, यहाँ स्लोप फाइंड करूंगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन इन दोनों y2 में से y1 का सब्ट्रैक्शन करके बहुत छोटी सी फिगर आएगी, तो मैं इसको लिखूंगा dy। और x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करके भी बिल्कुल छोटी सी फिगर आएगी, मैं इसे लिखूंगा dx। ठीक है, dy बाई dx, ये एक्चुअली क्या है, ये स्लोप है। और हमने क्या करा है, ध्यान दीजिए कि जो एक बड़ा ग्राफ था, बड़ी कर्व, बड़ी लाइन थी, इसके छोटे 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 टुकड़े कर लिए। इतना छोटा टुकड़ा कर लिया, अब भी मैंने बड़ा बनाया है, इससे भी छोटा बनेगा। इतना छोटा टुकड़ा कर लिया कि ये खुद छोटा सा टुकड़ा जो है, ये इस पूरे कर्व के सामने बिल्कुल नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबली स्मॉल है।
तो बड़ी बड़ी फिगर के हमने छोटा सा पार्ट कर लिया, ये प्रोसेस कहलाएगा आपका डिफरेंशिएशन। इसे जो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, या इसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स वाई, इसको कहा जाता है, इसको क्या क्या कहा जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे मैथमेटिक्स में, ये है आपका क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ y। y का डिफरेंशिएशन क्या, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। फिर से समझना ध्यान से, फिर से समझना, dy बाई डी एक्स, ऊपर जो भी न्यूमरेटर आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन है, y का डिफरेंशिएशन है किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है ये। और ये एक्चुअली है क्या, ये ग्राफ पर स्लोप के बराबर होता है, इंस्टेंटेनियस स्लोप। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्लोप निकाल कर लिया है उससे, dy बाई डी एक्स से, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये तो सारी रही मैथमेटिक्स की बात, ये तो सारी मैथमेटिक्स की बात है।